मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर और पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आप सबों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए आज हम लोग एक बार पुनः सर्कल को ही रिपीट करते हैं। सर्कल के प्रॉब्लम्स को देख रहे थे, उसका 6 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है और उसका 7वां पार्ट आज हम लोग देखेंगे। मैं एक बार पुनः आप सबों को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं तो इनसे पहले एक बार आप जाके सर्कल थ्योरम 1 और थ्योरम 2 इनको जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि जब आप थ्योरम्स देखिएगा तो ये क्लास भी आपको पूर्ण रूपेण समझ में आएगा। इनके साथ ही साथ जो प्रॉब्लम में आप टाइम जितना भी कंज्यूम करते हैं, जितना टाइम ले रहे हैं, वह काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए एक बार हम लोग पुनः सवाल को देखते हैं। आज का पहला सवाल है, सवाल कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त परस्पर अंतःकाट करते हैं और उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी। ओके, चलिए ये दो सर्कल हम लोग खींच लेते हैं। ठीक है, इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है। हमारे पास दो चीज़ें हैं, 3 चीज़ दिया हुआ है। एक दिया है ये उभयनिष्ठ जीवा जो है, इसका लंबाई मुझे पता है, ये 12 सेंटीमीटर है। बाकी इन दोनों का त्रिज्या दिया हुआ है, इस बड़े वाले सर्कल का त्रिज्या, इन्हें मुझे ये पता है ये त्रिज्या कितना है, और मुझे ये पता है ये है आपका 10 सेंटीमीटर और ये है आपका 8 सेंटीमीटर। और ये उभयनिष्ठ जीवा है, इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि जब ये जो सर्कल से मिलाने वाली ये लंबवत लाइन है, ये इस जीवा को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर हिस्सों में समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो अगर ये 12 है तो ये वाला जो पार्ट है इतना सा, यहाँ से लेके ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ये 6 हो जाएगा, इधर का ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यार देखिए, अगर मैं नामकरण कर दूँ, ये आपका AB है, ये CD है और ये O है। ये जो OC हो गया ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब मुझे चूँकि चाहिए क्या भाई, केंद्रों के बीच की दूरी है, अर्थात मुझे AB चाहिए। अगर AB निकालने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक AB है, इसका मतलब हमको अगर AO निकालना है और OB निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे तो AB निकल जाएगा। अब यार देखिए कि मेरे पास दो समकोण त्रिभुज है, CAO और COB। ठीक है, इसमें ये 10 है, ये 90 डिग्री है, ये 10 और ये 6, तो ये इजी वे में निकल जाएगा। AO बराबर क्या भाई, 10 का स्क्वायर घटाओ 6 का स्क्वायर, अर्थात ये 8 हो गया। इसका मतलब ये जो लंबाई है वो मेरा AO कितना हो गया, 8 हो गया। अब दूसरे केस में OB निकाल लीजिए। OB निकालने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, इधर ये कर्ण है 8 का स्क्वायर घटाओ 6 का स्क्वायर, कितना क्या भाई, 64 माइनस 36, ये कितना हो गया 8 28 28 अर्थात 5 दशमलव समथिंग। ठीक है, अब आप देखिए कि ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 5 दशमलव समथिंग। ठीक है, तो मुझे AB चाहिए, तो AB की लंबाई क्या भाई, 8 + 5.3 अर्थात 13.3 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि
कि त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जिनके केंद्र के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है कितने दूरी पर है। चलिए हमको जीवा की लंबाई चाहिए। चलिए दो सर्कल खींच लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो सर्कल है हमारा, एक का सेंटर ये, एक का सेंटर ये। मुझे दिया हुआ है दोनों का रेडियस, ठीक है, साथ ही साथ केंद्र के बीच की दूरी दिया हुआ है और मुझे ये जीवा निकालना है। पिछले सवाल से जस्ट थोड़ा सा हटके है। वहाँ क्या था भाई, वहाँ उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई दिया हुआ था और हम लोगों को केंद्र के बीच की दूरी निकालनी थी। यहाँ केंद्र के बीच का दूरी दिया हुआ है, हमें जीवा निकालनी है। देखिए यहाँ से हम लोग के पास कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 40 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है और ये केंद्र के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। एक्चुअल में ये पाइथागोरस त्रिक है, ट्रिपलेट्स है। तो एक बात तो फिक्स हो गया कि यहाँ से ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। चलिए पहले हम लोग आसान तरीके से जो नॉर्मली वैसे सोच सकते हैं वहाँ से बनाते हैं। अगर इसका आप x मान लीजिए तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा भाई, 50 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? दोनों के लिए हम लोग ये लंबाई निकाल लेंगे। चलिए यहाँ लिखते हैं ए बी सी डी और ये ओ सी निकाल देते हैं दोनों केस में। ओ सी बराबर इस त्रिभुज के केस में क्या कर सकते हैं भाई, इसका स्क्वायर में इसके स्क्वायर को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। यानी 40 का स्क्वायर में 50 माइनस एक्स का स्क्वायर को घटा देना है तो ये निकल जाएगा। दूसरे केस में इधर वाले केस में देखिए क्या कर सकते हैं भाई, 30 के स्क्वायर में इसके स्क्वायर को घटा देना है, एक्स को घटा देना है तो आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर दीजिए इसको। 1600 2500 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 100x बराबर 900 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये देखिए 1600 माइनस 2500 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल टू 900 माइनस एक्स स्क्वायर। अर्थात ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत? इसको आप एक साइड कर लीजिए। अब तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 900 है और इधर ये 1600 में 2500 घटा देंगे तो 900 माइनस 900 ये भी होगा। यानी 100x इज इक्वल टू 1800 अर्थात x इज इक्वल टू 18। इसका मतलब ये जो टर्म निकला मेरा ये निकल गया 18। जब ये 18 निकल गया तो ये 30 है तो ये निकाल सकते हैं भाई। 30 के स्क्वायर में अगर 18 के स्क्वायर को घटा देंगे तो मेरा ये वाला टर्म आ जाएगा। कोई दिक्कत? कर लेते हैं। ओ सी इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर और रूट ओवर ये कितना हो गया भाई 900 और ये 18 इंटू 18 324 अर्थात ये हो गया 576 और इसका वर्गमूल कितना भाई 24। अर्थात ये जो हिस्सा है इतना सा ये निकल गया है 24।
इसका मतलब है कि सी डी जो है ये इसका दोगुना अर्थात 48 सेंटीमीटर होगा, 48 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ठीक है। आप इसका एक अल्टरनेटिव तरीका और देख लीजिए। से मान के लिए इसका अल्टरनेटिव मेथड आप क्या सोच सकते हैं वो देखिए, कि अगर हम लोग डायरेक्ट थ्योरम से पढ़े थे कि ये जो होता है मतलब त्रिज्या का वर्ग का जो अनुपात होता है उसी अनुपात में ये केंद्र के बीच की दूरी को बांटता है, राइट। इसका मतलब है, यहाँ देखिए लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर बटा सी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ बटा ओ बी, यानी कि उसके त्रिज्या का वर्ग का जो अनुपात होता है उसी अनुपात में केंद्र के बीच की दूरी को ये डिवाइड करता है बाय थ्योरम। तो अब ज़रा देख लीजिए कि ये हो गया भाई 40 बटा 30 का इसका स्क्वायर, और इधर हो गया आपका ए ओ बटा ओ बी। कोई दिक्कत? ये आपको हो गया 16, ये हो गया 9, 16 और 9 के बीच में टूटेगा, और टोटल दूरी है कितना भाई? टोटल दूरी 50 है। ये अगर इन लोगों को जोड़ दें तो ये 25 है और टोटल दूरी 50 है, तो हम लोग रेशियो लगा देंगे ना जी कि 25 बराबर 50 है, तो इसका मतलब ये 18 आ जाएगा और ये इधर 32 जाएगा। इसका मतलब ये जो दूरी है ये 32 है और ये दूरी 18 है। बिल्कुल सिंपल वे में आप लोग सोच सकते हैं। अब जब ये निकल गया तो आप किधर, या तो इधर से निकाल सकते हैं फिर इधर से निकाल सकते हैं। 40 के स्क्वायर में अगर 32 के स्क्वायर घटा देते हैं, यानी 40 का स्क्वायर, हमको सी हो जाइए ना जी, हाँ, तो 40 का स्क्वायर अर्थात 1600, 32 का स्क्वायर 1024, ये 576 अर्थात ये भी 24 अर्थात पूरा जीवा 48 सेंटीमीटर। ठीक है। या फिर आप अगर इधर से निकालना चाहते हैं तो ये तो देख ही चुके हैं, 18 निकल ही गया। 30 के स्क्वायर में अगर 18 के स्क्वायर को घटा देंगे तो वहाँ से भी आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। या फिर अगर आप एक और तरीका देखना चाहते हैं तो एक और देख सकते हैं। अनुपात अगर लगाते तो और इजी वे में बन जाएगा। देखिए हम बात कर रहे थे, शुरू में बात कर रहे थे कि भाई ये देखिए ट्रिपलेट्स है, एक 30 है, एक 40 है और ये 50 है, राइट। सेपरेट ही देख लीजिए। ठीक है। हम बात कर रहे थे ये दो सर्कल है, ये आपका 40 है, ये आपका 30 है और इसके बीच की दूरी ये जो है ये 50 है। मुझे ये चाहिए, राइट। बहुत इजी में आप समझिए इसको। अगर ये ए बी है, ए बी, ये सी डी है और ये ओ है। हम क्या बात किए थे भाई कि ये तो ट्रिपलेट्स है, मतलब ये पाइथागोरस तरीका के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो होगा ये समकोण होगा। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जब इसके स्क्वायर के बराबर, इसका मतलब ये समकोण होगा। और समकोण त्रिभुज में अगर हम लोग केंद्र पर ये कर्ण पर लंब डालते हैं तो परस्पर तीनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। ठीक है। समरूपता का अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो बिल्कुल इसको आप 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप नहीं जान रहे हैं तो बहुत जल्द हम लोग समरूपता पे भी एक वीडियो देखेंगे। ठीक है। तो ये देखिए, अगर हम लोग यहाँ से मतलब कंपेयर करें, कंपेयर करके हम लोग इजी में ये निकाल सकते हैं।
अच्छा देखिए कैसे लेते हैं। देखिए तो अगर हम बड़ा वाला त्रिभुज ए सी बी का बात करें, त्रिभुज ए सी बी बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ए सी बी, और समरूप होगा तो कौन सा त्रिभुज ए ओ सी, ये भी समरूप होगा त्रिभुज की कौन सा सी ओ बी के, ठीक है। देखिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस इजी में आप समझिए इसको कॉन्सेप्ट लगाना कैसे है कि देखिए तो जो बड़ा ये छोटा वाला त्रिभुज है, ये छोटा वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज के लिए कर्ण क्या है भाई, इसके लिए कर्ण है 40, लिखते हैं 40, बट बड़े वाले त्रिभुज के लिए कर्ण क्या है, बड़े वाले त्रिभुज के लिए कर्ण है 50 डिग्री। कोई दिक्कत? अब हमको जो कि इससे चाहिए ना जी, तो इस कोण के सामने का भुजा क्या है, ये जो कोण है इसके छोटे वाले में इसके सामने का भुजा क्या है सी ओ, बट इस बड़े वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने का भुजा क्या है 30। कोई दिक्कत? बस हो गया, ये ख़त्म, 6 बार में ख़त्म, 6 चौक 24, यानी ये जो लंबाई हो गया ये 24 हो गया, तो पूरा 48 हो गया। सी ओ बराबर 24 तो सी डी बराबर 48। कोई दिक्कत? आप यहाँ पे हम लोग इसके लिए तीन कॉन्सेप्ट सीखे, ठीक है, एक बार देख लीजिए। या तो हम लोग नॉर्मल मेथड से बना सकते हैं, ये रहा आपके लिए नॉर्मल मेथड, या फिर आप विद द हेल्प ऑफ थ्योरम के अकॉर्डिंग आ सकते हैं, तो ये रहा थ्योरम। और अगर आप इसमें समरूपता लगाइएगा ये बहुत ईजी वे में बन जाएगा, और ये रहा आपके लिए समरूपता का थ्योरम। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि उन वृत्तों के व्यास 30 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर हों तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है। देखिए ये दो वृत्त है, यहाँ पे हम लोगों के पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है जीवा की लंबाई, अर्थात ये जो है ये जीवा की लंबाई दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर है। त्रिज्या मुझे पता है, ये त्रिज्या पता है और ये त्रिज्या पता है। गौर से सोचिए, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और चूँकि व्यास दिया हुआ है तो उसका मतलब त्रिज्या ही दिया हुआ है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी बताइए, ये हमें बताना है, सिंपल है। जस्ट हम लोग क्या सीखे हैं, अब ज़रा देखिए इसके व्यास 30 और 26 है, 30 और 26 है। मान लीजिए इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 15 और इसका रेडियस हो जाएगा 13। कोई दिक्कत? कहता है उभयनिष्ठ जीवा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। यहाँ से ना तो ये 24 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 12। कोई दिक्कत? ये होगा ए बी सी डी और ये ओ। तो क्या करना है भाई, पहले ए ओ निकालना है, फिर ओ भी निकालना है, दोनों को जोड़ देना है कि नहीं। ये तो दोनों समकोण त्रिभुज है। ए ओ निकालने के क्या कर सकते हैं, 15 के स्क्वायर में 12 के स्क्वायर को घटा देंगे, ठीक है। 15 15 225 और 12 44, कितना हो गया भाई 81। इसका मतलब है ये जो हो गया इसका लंबाई कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? इधर भी लगा लीजिए, ओ भी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 13 के स्क्वायर में 12 के स्क्वायर को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 5। कोई दिक्कत? अब ये हो गया 9 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ए बी का जो लंबाई है वो कितना हो गया भाई 14 सेंटीमीटर। ज़्यादा समय इसमें हम लोग नहीं खर्च करते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।
कह रहा है 2 वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, उनके क्षेत्रफल का योग 130 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, उनमें अपेक्षाकृत छोटे वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसलिए इस बात के लिए टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। मान लो ये 2 सर्कल है, ये बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, उनके क्षेत्रफल का योग 130 पाई है। ठीक है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर, यही हम लोग जानना चाहते थे। ये जो 14 सेंटीमीटर है, अर्थात अगर इसका रेडियस r है और इसका रेडियस r है तो इनका योगफल 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, कहता है इसके अपेक्षाकृत छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या क्या है। देखिए कर क्या सकते हैं, 2 वृत्त है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 130 पाई, तो क्या कर सकते हैं भाई, पाई r स्क्वायर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और पाई r स्क्वायर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों का योगफल दिया हुआ है 130 पाई। तो पाई पाई तो कॉमन हो गया, तो क्या कर सकते हैं भाई, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 130 और r प्लस r इज इक्वल टू 14। देखिए बस यहीं से या तो आप इसको इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट अगर ऐसे सोच सकते हैं तो ऐसे सोच लीजिए कि 2 संख्याओं का योगफल मेरा 14 होना चाहिए और उसके वर्गों का योगफल 130 होना चाहिए। सोचिए, इसका 2 टुकड़ा 14 के साथ 2 टुकड़ा कीजिए। ठीक है, जिसके कि इसे मतलब कि 1 13 तो कर नहीं सकते हैं, 13 13 उनहत्तर से बहुत ज़्यादा होता है, 12 2 भी नहीं कर सकते हैं मरवाड़ी चवाल से, ये भी 130 से ज़्यादा होता है। 11 कर सकते हैं, 11 का वर्गमूल सॉरी स्क्वायर 121 और इधर 3 9, यानी ये देखिए इसका योगफल 30 हो जाता है, 130 हो जाता है और परस्पर इसको जोड़ करती है 14 हो जाता है। इसका मतलब इसका 2 टुकड़ा होना है, क्या क्या भाई, 11 और 3। चूँकि छोटा पूछ रहा है तो छोटा देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल ये शॉर्ट वे है आपको सोचने का, आप ऐसे सोच सकते हैं। और अगर नहीं तो आप जान ही रहे हैं कि r प्लस आर बराबर दिया हुआ है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक बार आप r माइनस आर निकाल सकते हैं, है कि नहीं, बाय फॉर्मूला। कोई दिक्कत, चलिए अच्छी बात है। यहाँ से r माइनस आर निकाल के आप इसको कंपेयर कीजिएगा तो फिर आंसर आ जाएगा, सेम ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत। और अगर बाय द वे नहीं समझ में आएगा तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। हाँ, ये सबसे खूबसूरत सवाल है कि एक वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची जाती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। वृत्त के बिंदु E पर CD एक स्पर्श रेखा है। यदि AP 16 सेंटीमीटर तो त्रिभुज PCD का परिमाप क्या है। अगर आप थ्योरम वाला पेपर देखें तो आप डायरेक्ट इसका बता सकते हैं कि जब AP 16 दिया हुआ है तो इसका परिमाप 32 सेंटीमीटर होगा, अगर आप थ्योरम पढ़े हैं तो। क्योंकि जो स्पर्श रेखा की लंबाई होती है ना, और उस स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला जो भी त्रिभुज होता है, उसका परिमाप सीधा स्पर्श रेखा के 2 गुना होता है बाय थ्योरम। अगर आप थ्योरम पढ़े हैं तो आप इसको बिल्कुल देख के जवाब दे सकते हैं, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आइए लॉजिकली इसको एक बार देख लेते हैं। ये सर्कल है, यहाँ पे कोई पॉइंट है और मिला दीजिए यहाँ से। ये 2 स्पर्श रेखा है भाई, ये 2 स्पर्श रेखा है, और यहाँ से मान लीजिए, ठीक, ये हम लोग इसको मिला दिए। ये आपका है P C D, यहाँ पे ये E, ये A और यहाँ है
बी। चलिए, हमको ये ए पी दे दिया हुआ है, तो ज़रा देखिए, सोच के देखिए, ए पी और पी बी दोनों तो बराबर होगा, कोई दिक्कत? अगर देखिए, चूंकि इस पॉइंट से दो स्पर्श रेखा है, ये और ये, यानी ए सी और सी ई, ये भी बराबर होगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर होगा, इधर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर होगा। जब हम लोग इसके परिमाप का बात करते हैं, क्या बात करेंगे भाई? पी सी, ये वाला भुजा, पेरीमीटर अगर हम निकाल रहे हैं, पी सी हो गया, उसके बाद सी ई हो गया, प्लस ई डी हो गया, और प्लस पी डी हो गया, पी डी, ये भुजा यहाँ से लग, ये और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ज़रा सोच के देखिए, ये जो लंबाई है वो इसके बराबर होगा, यानी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? ए सी लिख सकते हैं। ई डी जो है इसको क्या लिख सकते हैं भाई? बी डी लिख सकते हैं, और ये तो पी डी है ये। अगर देखिए, ए सी ये और पी सी दोनों को मिला के हम लोग क्या कह सकते हैं? ए पी कह सकते हैं। पी डी प्लस बी डी, इसको मिला के हम लोग क्या कह सकते हैं? पी बी कह सकते हैं। और ये दोनों तो बराबर है, इसको हम लोग 2AP कहिए या फिर 2BP कहिए, कोई दिक्कत? आ गया ना ये दो गुना? तो ज़रा सोच के देखिए, अगर आपको थ्योरम याद है तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि किसी भी सर्कल पर अगर एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उस स्पर्श रेखा से बनने वाला जो त्रिभुज होता है, ठीक है, जो कि उस सर्कल पे उसका मतलब स्पर्श करती हुई हो, तो वो त्रिभुज का परिमाप हमेशा उस स्पर्श रेखा के दोगुना होता है। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? चलिए, तो आप ऐसे सोच सकते हैं, ये सेंटर है सर्कल का, कहता है कि इसका त्रिज्या दिया हुआ है और केंद्र से दूरी दिया हुआ है। केंद्र से दूरी कितना है भाई? 10 सेंटीमीटर, और ये स्पर्श रेखा खींच दिया, मान के लिए स्पर्श रेखा है, ये कितना है भाई? ये है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या है ये 10 है। हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श बिंदु से जब केंद्र को मिलाते हैं तो वह 90 डिग्री फॉर्म करता है, 90 डिग्री हुआ, तो ये इसका कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये आप निकाल सकते हैं। इसके स्क्वायर, इसमें स्क्वायर को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। कह रहा है ए बी और ए सी एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जिसमें ओ वृत्त का केंद्र है, ए वृत्त के बाहर एक बिंदु है, रेखा ए ओ जीवा बी सी को डी पर काटती है, तो कोण बी डी ओ की माप है। देखिए, सवाल को जब तक आप डायग्राम के रूप में नहीं लिखिएगा तो समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आइए डायग्राम का मदद लेते हैं। एक सर्कल है, ए बी और ए सी एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जिसमें ओ वृत्त का केंद्र है। ये केंद्र रखते हैं, यहाँ रखते हैं, ये ए है, और ये आपका हो गया स्पर्श रेखा, ठीक। स्पर्श रेखा है, ये ए बी है, सॉरी, और ये ए सी है, ठीक है।
जिसमें ओ वृत्त का केंद्र है, ए वृत्त के बाहर एक बिंदु है, ए वृत्त के बाहर एक बिंदु है, रेखा ए ओ बी सी को डी पर काटती है। चलिए ये कह रहा है, ये जो ए ओ है, ये जो बी सी है, इसको यहाँ डी पर काटती है, तो कौन बी डी ओ की माप बताइए। सिंपल सी बात है, बी डी ओ ये, तो ये क्या होता है, जब जीवा को हम लोग किसी बाई बिंदु से स्पर्श रेखा डालते हैं और उस बिंदु से उसके केंद्र को मिलाते हैं, तो ये संभवतः लंब होता है। और ये तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि भाई कि ये जो कोण बी डी ओ है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, अर्थात इसका माप क्या हो जाएगा भाई, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कराए 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। वृत्त की उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा। फिर आ गया थ्योरम का बात। अगर आप इसको थ्योरम के थ्रू देखिएगा तो बिल्कुल इजी में आप बना सकते हैं 2 सेकेंड में, लेकिन अगर आप थ्योरम आपको याद नहीं है तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा। तिर्यक स्पर्श रेखा है, अर्थात ट्रांसवर्स टेंजेंट लाइन। हम लोग स्पर्श रेखा देखे थे, 2 तरह का आता था। ठीक है, तो उसमें से एक प्रकार था, जैसे मान के लिए अगर ये 2 सर्कल है तो ये जो स्पर्श रेखा होता था इस प्रकार का, इसको बोलते थे तिर्यक स्पर्श रेखा। और इसके लिए फॉर्मूला था हम लोगों के पास डी का स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर पर रूट ओवर। तो ये कितना है भाई, डी, अर्थात डी क्या होता था, केंद्र के बीच की दूरी। ये 15 का स्क्वायर घटाओ, ये आर प्लस आर, ये 6 हो गया और ये 3 हो गया, 6 3 9 का स्क्वायर, ये 225 माइनस ये 81 144 और इसका वर्गमूल कितना, 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ये डायरेक्ट बाय फार्मूला आप देख सकते हैं। अगर आप इसका डिटेलिंग मतलब देखना चाहते हैं तो आप एक बार जाके थ्योरम पेपर देख लीजिए। थ्योरम सर्कल, थ्योरम 2 लिखा होगा, वहाँ पे हम लोग बहुत सारे थ्योरम्स को देखे हैं, उसमें से एक थ्योरम ये भी है और आप बहुत इजी में उसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कह रहा है 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। यदि वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा बिंदु P और Q है तो रेखाखंड PQ की लंबाई क्या है। सेम सवाल है, वहाँ पे था तिर्यक स्पर्श रेखा और यहाँ है अनुस्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा का पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ दिया हुआ है। तो अनुस्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, निकाल लीजिए, ये कितना हो गया भाई, 13 का स्क्वायर माइनस इसका अंतर 5 का स्क्वायर पर रूट ओवर, अर्थात ये 13 से और ये 25 और इसका वर्गमूल सीधा 12 आ जाएगा। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो ये मैं शॉर्ट में आपको एक बार थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने का। अनुस्पर्श रेखा और जरा देखिए 2 सर्कल हम इसका ड्रॉ करते हैं। चलिए, ये जो ट्रांसवर्स लाइन है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट कहलाता है अनुस्पर्श। अनुस्पर्श और अगर
ये है, ये भी तो स्पर्श कर रहा है ना भाई, एक पॉइंट को यहाँ कर रहा है, एक पॉइंट को यहाँ कर रहा है, इसको बोलते हैं तिर्यक, तिर्यक स्पर्श लाइन। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, अब क्यों होता है, कैसे होता है, इसका पूरा डिटेल है थ्योरम पेपर पे जाके देखिए। अगर इसका रेडियस आर है और ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जब मुझे ये निकालना होता है तो केंद्र के बीच की तो दूरी दोनों के लिए डी ही होगा, ठीक है, दोनों के लिए ये डी ही है। अगर आप इसको सोचना चाहते हैं, थोड़ा सा सोच लीजिए कि अगर यहाँ से ये भी 90 और ये भी 90, शॉर्ट में थोड़ा सोचिए फटाफट, यहाँ से और हम मिला देंगे। मुझे चाहिए क्या, यही ना चाहिए भाई, तो जो लाइन ये होगा वही लाइन ये होगा, और ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो डी दिया हुआ है और यहाँ से तो ये पूरा कैपिटल आ रहा है, इसमें से ये स्मॉल आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग को पूरा कहानी इतना सा करना है, इसलिए हम लोग यहाँ आर माइनस आर करते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज हो जाता है, और इस समकोण त्रिभुज में ये कर्ण और ये आधार और ये लंब, जब ये निकल जाता है तो यही इसके लंबाई के बराबर होता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं डी का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर पर रूट ओवर। कोई दिक्कत? लेकिन जब इस केस में आते हैं, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाए, क्योंकि जो लंबाई ये होगा वही लंबाई ये होगा, अनुस्पर्श, यानी ये जो है, ये अगर ये डी है केंद्र के बीच की दूरी, तो यही, तो ये भी डी ही होगा। कोई दिक्कत? और यहाँ से तो ये आर है और इतना सा ये आर है, इसका मतलब ये भी तो आर होगा। और इस त्रिभुज के लिए जो ये वाला जो त्रिभुज है, आपको दिखाई दे रहा है जो, हाँ ये त्रिभुज, इस त्रिभुज के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो कर्ण हो गया, ठीक है, और ये इसका आधार हो गया, हमको तो ये निकालना है ना, इसलिए लिखते हैं डी का स्क्वायर माइनस, ये तो आधार तो यहाँ से यहाँ तक ना जी, इसलिए लिखते हैं आर प्लस आर का स्क्वायर पर रूट ओवर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अनुस्पर्श और तिर्यक स्पर्श रेखा दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आप इसको और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप जाके सर्कल थ्योरम 2 उसको जाके देखिए, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए हम लोग आगे जस्ट दूसरे वीडियो में मिलेंगे इसके और नए नए सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।